नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 454वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब मीनिंग जो कि इडियोमेटिक्स वर्ब है, और ऐसे वर्ब जो कि सीधा मीनिंग का जो है हमेशा उल्टा अर्थ ही देते हैं। और जब भी सेंटेंस आता है आपके सामने, जब लिखा हुआ कहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ और ही समझ लेते हैं, जबकि उसका मतलब ही कुछ और होता है। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ड मीनिंग देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल भी रहेगा बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही मतलब अच्छा, जो कि आपके दिल दिमाग में अट जाए और उसका यूज़ कर पाए आप बोलने लिखने में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या बोलने में या लिखने में दोस्तों, तो बस इतना करना है कि ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए सेम स्पेलिंग के साथ, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या आप यूट्यूब के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे और डे 1 से वीडियो देखिए। दोस्तों राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे जरूरी होता है कि अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग को याद किया जाए। जितना ही वर्ड मीनिंग याद किया जाएगा तो मतलब आपके द्वारा याद किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको बोलने में, आपको लिखने में, पढ़ने में और समझने में सब तरह से सहूलियत होगी। इसलिए अधिक से अधिक मैं हमेशा वर्ड मीनिंग लाता रहता हूँ, ताकि अधिक से अधिक आपका ज्ञान बढ़े। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से कुछ याद कर लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड जो कि आपके दिनचर्या प्रतिदिन जो आते हैं वैसे ही वर्ड्स को लेकर मैं आता हूं। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। देखिए आप कहीं से गांव से हैं, शहर से हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, अगर बिगिनर है, शून्य से सीखना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि दम दीवानगी इंग्लिश सीखने के बाद एक सब्जेक्ट के रूप में, एक भाषा के रूप में, तो हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि ग्रामर का रूल रेगुलेशन को फॉलो न करते हुए भी सारा कुछ ग्रामर के अनुसार ही जो है सो रहे। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए जो पहला है उसके में सबसे पहले देखिए टॉपिक है इडियोमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग कैसे करें, कैसे सीखें प्रयोग करना। तो देखिए क्योंकि पुट का चल था, पिछला क्लास ही पुट पे था। पुट से दोस्तों बहुत सारे मीनिंग्स है, इतना सारा कि मुझे लगता है कि अगर इडियोमेटिक्स वर्ब के ऊपर अगर कुछ सीखना हो तो पुट पे सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है। एक ही मतलब अगर पुट तो सभी जगह एक ही होता है ना, पुट एक ही जगह होता है, लेकिन सिर्फ ऑफ, अवे, मतलब जो उसके बाद वाले जो वर्ड्स लगता है उसके कारण बहुत सारे सेंटेंस जो है उसका अर्थ जो है बदल जा रहा है। और जैसे में अब कहीं ना कहीं हमेशा गलती कर बैठेंगे दोस्तों। जैसे पुट है तो पूरा क्लासेस पुट पे है, ठीक है, पूरा क्लास पुट पे है। और आप अच्छा खासा देखेंगे, 18 सेंटेंसेस देखेंगे, 18 तरह के वर्ड मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए आज के ज़माने में इंग्लिश का कहाँ नहीं यूज़ कर किया जाता है, सभी जगह। आप सोशल मीडिया पे रहिए या ट्विटर, मतलब सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे रहिए, या आप कहीं जॉब में है या कहीं स्कूल में है, कॉलेज में, कहीं भी है, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे कि पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगत, यानी कि स्थगित हो जाता है, स्थगित करना। जी हाँ दोस्तों, स्थगित करना। और इसका मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, तो राम पुट ऑफ, जी राम पुट ऑफ गोइंग टू लंदन। जी हाँ दोस्तों, राम पुट ऑफ गोइंग टू लंदन। अब यहाँ लंदन के जगह आप कुछ भी कर लीजिए, लंदन के जगह अमेरिका कर लीजिए, कैलिफोर्निया कर लीजिए, हांगकॉन्ग कर लीजिए, चाइना कर लीजिए, मतलब जापान कर लीजिए, कुछ भी। या नाम यहाँ सब्जेक्ट बदलते जाइए, यहाँ सब्जेक्ट की जगह आई वी, जैसे आई है, वी होता है, वी है, यू, ठीक है, यू, ही सी इट, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, ही सी इट, कुछ भी कर लीजिए। वो बस सेंटेंस बदलते जाएगा। आप तरह तरह से आप लिखना सीखिए, अगर तभी लिख पाएंगे। यानी कि दोस्तों राम का लंदन जाना स्थगित किया, राम का लंदन जाना स्थगित हुआ, ठीक है, या स्थगित किया गया, बस यही है। और आप तरह तरह से इसे बोल सकते हैं, जैसे मैं अपना लंदन जाना स्थगित किया, है ना, उसने अपना लंदन जाना स्थगित किया। तो बस सब्जेक्ट बदलते जाइए, होते जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पुट ऑफ। इसका मतलब ये देखिए, पुट ऑफ का कई एग्जाम्पल देखिए, पुट ऑफ यहाँ भी, पुट ऑफ यहाँ, लेकिन यहाँ स्थगित करना, यहाँ देखिए उतारना है, उतारना का मतलब उतारना, आप समझ रहे हैं, पुट ऑफ। तो ही पुट हिज कोट ऑफ। अब देखिए ही पुट हिज कोट ऑफ मतलब है दोस्तों कि उसने अपना कोट उतार दिया, ये तो बात है। उसने अपना शर्ट उतार दिया, कैसे बोलेंगे, तो ही पुट हिज शर्ट ऑफ। उसने अपना शर्ट, उसने अपना पैंट उतारा, ही पुट हिज पैंट ऑफ, ठीक है। अब जैसे लड़की को सी होगा, सी पुट हिज सी, जब लड़की सी हो जाएगा तो सी के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर हो जाएगा। सी पुट हर ड्रेस ऑफ, है ना। अगर कोई भी मान लीजिए लॉयर है, ही पुट हिज कोट ऑफ, उसने अपना कोट उतार दिया। तो कई तरह के सेंटेंस तो यहीं से बोल सकते हैं, बस आप यूज़ करना तो सीख जाइए।
अगर बोलेंगे तो दिन भर में कई बार कोई ना कोई आपका बच्चा आपके घर में कोई बड़ा छोटा कुछ ना कुछ तो उतारता ही है, कपड़ा पहनता है तो उतारता ही होगा। तो भाई इस तरह के सेंटेंस क्यों ना आप बोलना सीख जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे पुट ऑफ, एक और देखिए पुट ऑफ, इसका मतलब समुद्र का किनारा छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, समुद्र का किनारा छोड़ना वो पुट ऑफ के सेंस में रखते हैं। जैसे शिप पुट ऑफ, शिप पुट ऑफ, मान लीजिए बोट पुट ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जहाज समुद्र किनारा छोड़ दिया, जहाज ने समुद्र का किनारा छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों दूर हटना। जी हाँ दोस्तों, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? दूर हटना। कई तरह, देखिए चौथा तरह का ये, यानी एक ही वर्ड मीनिंग है लेकिन ये 4 तरह का अर्थ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए वी मस्ट पुट ऑफ आवर डाउट्स, वी मस्ट पुट ऑफ आवर डाउट्स कहने का मतलब दोस्तों हम लोगों को अपनी शंकाएं दूर कर देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ वी है, वी के जगह आप, मैंने बताया ना, आई वी यू, ठीक है, यू, फिर सी इट, नाम किसी का रख लीजिए, आप करके सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पुट ऑन। अब देखिए नया पुट ऑन है, पुट ऑन मीन्स पहनना होता है, तो पुट ऑफ मीन्स उतारना भी हो गया, पुट ऑन मीन्स पहनना। जैसे पुट योर हैट ऑन, क्या मतलब हो गया? अपनी टोपी पहनो। अब जैसे अपना कपड़ा पहनो, पुट योर ड्रेस ऑन, अपना ड्रेस पहनो, पुट योर शर्ट ऑन, अपना जो है अपना शर्ट यानी अपना कमीज पहनो। पुट योर पैंट ऑन, अपना कपड़ा पैंट पहनो। तो कई तरह का हो गया, आप लिखें 4-5 तरह के लिखिए। अगर आपको लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलिए। 4 तरह ने, चार बार नहीं दोस्तों, कम से कम 40 बार एक ही सेंटेंस को बोलिए कि बस आपके जबान पे चढ़ जाए। जब बोलना हो किसी को इस तरह का सेंटेंस तो आप सीधा आपके मुंह से इंग्लिश ही उतरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है पुट ऑन। फिर से देखिए, इसका मतलब बढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ाना हिंदी अर्थ है, इंग्लिश है दोस्तों एग्जाम्पल में द ट्रेन आउट। देखिए द ट्रेन आउट अ न्यू प्ले। दोस्तों सेंटेंस जो इस तरह से है, द ट्रेन पुट ऑन इट्स स्पीड। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि गाड़ी ने अपनी चाल बढ़ाई। तो देखिए बढ़ाना का यहाँ पर ये सेंस है। इसके बाद देखिए पुट ऑन का मतलब एक और होता है तैयार करना। जी हाँ, तैयार करना, और इसका मतलब ही हैज पुट ऑन अ न्यू प्ले, ही हैज पुट ऑन अ न्यू प्ले। कहने का मतलब उन्होंने एक नया नाटक तैयार किया है। तो देखिए पुट ऑन के ऊपर ही कितना तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब चलिए एक और अब नया देखते हैं पुट के साथ, पुट ऑफ, सॉरी आप पुट आउट। देखिए पुट ऑफ तो हो गया, पुट आउट यानी बुझा देना। जहाँ तो क्या बुझा देना। एग्जाम्पल लीजिए, प्लीज पुट आउट द कैंडल, प्लीज पुट आउट द कैंडल यानी मोमबत्ती को बुझा दीजिए, मोमबत्ती को जो है बुझा दीजिए। नेक्स्ट है पुट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। कहने का मतलब बाहर निकालना, और ये है ही वॉज पुट आउट ऑफ द रूम हीज इम्पर्टिनेंस। जी हाँ दोस्तों, इम्पर्टिनेंस मतलब वह अपनी धृष्टता के कारण बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पर दूसरे को निकालने के सेंस में है, बाहर निकालना। नेक्स्ट है पुट आउट मीन्स घबरा देना। किसी को घबरा देते हैं ना, कोई अचानक बात बोल के। तो ही वॉज पुट आउट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, ही वॉज पुट आउट फॉर द लॉस ऑफ द मनी यानी वह रुपये की बर्बादी के कारण घबरा गया। नेक्स्ट है पुट आउट आगे बढ़ना। ये तो आगे बढ़ाना क्या होगा मतलब, पुट आउट हिज हैंड फॉर अ शेक, उसने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मिलाने के लिए उसने मतलब अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। सेंस को करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये देखिए पुट के ऊपर पुट आउट का एक और देखिए, माल तैयार करना। कहते हैं ना माल तैयार करो, माल तैयार करो, हमेशा बोलते हैं दिस मिल पुट्स आउट 1000 क्विंटल्स ऑफ शुगर वीकली, है ना। अर्थ है यह मिल यानी जो कारखाना मिल है, चीनी का मिल है, प्रति सप्ताह 1000 क्विंटल चीनी तैयार करती है। प्रोडक्शन के सेंस में इसका यूज किया गया पुट आउट का। इसके देखिए पुट आउट देखिए, और देखिए पुट आउट मीन्स समुद्र का किनारा छोड़ देना। यहाँ पर समुद्र किनारा छोड़ देना यानी द शिप पुट आउट टू सी, द शिप पुट आउट टू सी, जहाज ने समुद्र का किनारा छोड़ दिया। नेक्स्ट है दोस्तों पुट अप यानी ऊपर उठना, उठाना, ऊपर उठाना। ही पुट अप
his hand to catch the ball. He put up his hand to catch the ball. गेंद पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। गेंद पकड़ने के लिए उसने अपना हाथ कहाँ उठाया? ऊपर उठाया। नेक्स्ट है पुट अप के बाद देखिए पुट अप मीन्स होता है करना भी होता है। जहाँ तो करना, डू मीन्स भी करना होता है, पुट अप मीन्स भी करना। तो ये ऑटोमेटिक्स वर्ब है तो इसका यूज हमेशा अलग होगा। तो ही पुट्स अप अ प्रेयर टू गॉड, अ प्रेयर टू गॉड। वह भगवान से प्रार्थना करता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है हो जाएगा। ठीक है, अगर आ रहा था तो हूँ आया था तो यहाँ पर है बना लीजिए इसे। वह भगवान से प्रार्थना करता है या मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आई पुट अप अ प्रेयर टू गॉड। वह भगवान से प्रार्थना करता है। ही पुट्स अप अ प्रेयर टू गॉड। राम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो राम पुट्स अप अ प्रेयर टू गॉड। तो दोस्तों कई तरह से है, आप इसका मतलब लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखिए तो कई तरह से, जब सब कुछ टेंस के अनुसार होगा। ठीक है, तो टेंस के अनुसार करते जाइए। देखिए पुट अप मीन्स बढ़ाना भी होता है। तो एक ही का कितना मतलब होता है ये देखिए। ही हैज़ पुट अप, ही हैज़ पुट अप द रेंट फ्रॉम द 20 to 30। उसने 20 से 30 रुपया किराया कर दिया। उसने 20 से 30 रुपया किराया कर दिया। नेक्स्ट है पुट अप मीन्स लगा देना। क्या करना? लगा देना। तो ये लगा देना का क्या हो जाएगा? द शॉपकीपर हैज़ पुट अप द शटर्स। ठीक है, देखिए दुकानदार ने झिलमिल लगा दी है, मतलब उसको झिलमिली लगा दिया है ना, झिलमिली लगा दी है मतलब दुकान के ऊपर बाहर में जो लगता है। नेक्स्ट है पुट अप। ये हो गया 17 नंबर में। आप देख रहे हैं पुट अप का मतलब किसी को भोजन तथा ठहरने का स्थान देना। ऐसा होता है ना। आई कैन नॉट पुट अप यहाँ पर हो गया यू के बाद फॉर अ वीक। मैं तुम्हें एक सप्ताह के लिए भोजन तथा ठहरने का स्थान नहीं दे सकता। तो ये नेगेटिव सेंस में है। आप इसे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव में बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस तो कई तरह से बन सकते हैं, जानते ही होंगे 4 तरह से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो कई तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आई कैन नॉट पुट अप फॉर अ वीक के बाद पुट अप का मतलब खड़ा करना। हालांकि स्टैंड मीन्स भी खड़ा होता है ना, खड़ा होना। ये पुट अप मीन्स खड़ा करना है। तो चलिए इसका यूज देखिए। ही हैज़ पुट अप अ शेड, ही हैज़ पुट अप अ शेड। ये हमारा क्या है? ऑटोमेटिक्स वर्ब है। मतलब ऐसे उसने एक झोपड़ी झोपड़ी खड़ी की है ना। उसने एक झोपड़ी खड़ी की। ही हैज़ पुट अप अ शेड। अब देखिए एक लास्ट देख लीजिए। पुट अप के साथ विथ का प्रयोग देखिए, यानी सहना है ना। लोग सहते भी हैं बहुत सारा जुल्म को, कई तरह की बातों को। जैसे नो फ्लेश एंड ब्लड, नो फ्लेश एंड ब्लड कैन पुट विथ दिस। ये हो गया नो फ्लेश एंड ब्लड कैन पुट अप विथ दिस। चलिए दोस्तों, यानी कोई भी मनुष्य इसको सह नहीं सकता, कोई मनुष्य इसको सह नहीं सकता। तो दोस्तों ये था कुछ मतलब 18 तरह के आपने यहाँ देखे। पहले वाले क्लास में लगभग 15 के आसपास देखे होंगे। कुछ पुट पे सिर्फ मतलब 30 से 32 सेंटेंस आपको देखने के आ रहे हैं, अलग अलग अर्थों में आपको मिला यहाँ पर। और आप अगर इसको सीख जाते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस आप बहुत ईजिली जो कि आम दिनचर्या में बोले जाते हैं उससे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो चैनल है इसका नाम ओमनी सेन इंग्लिश है। इसको यहाँ अगर टच करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। कुछ प्रीवियस वीडियो के यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लिंक जो कि यहाँ है हमारा प्लेलिस्ट का, जो इसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक में ध्यान रखें और यहाँ क्लिक करके इस हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। आपको जितने भी सारे संशय सब दूर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब ध्यान रखें। धन्यवाद।